अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज है 2022 साल का यानी नए साल का पहला और नया दिन, और दुआ है अल्लाह ताला से कि इस नए साल में आप लोगों के लिए खुशियाँ और इस पूरे मुल्क के लिए खुशियाँ लेके आए। दोस्तों, आप सब लोगों को पता है कि 2021 जो है उसको हम वैक्सीन का साल कहते हैं, 2020 को हम कोरोना का साल कहते हैं, और उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह 2022 जो है वो कोरोना जो एक इन्फेक्शन पूरी दुनिया में फैली, कोरोना वायरस जो पूरी दुनिया में फैला, उसके ख़ात्मे का साल है। अगरचे अभी भी आप देखते हैं कि मुख्तलिफ वेरिएंट्स जो हमारे सामने आते हैं, और पाकिस्तान में क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट अब आ चुका है, और कल ही आपने ये ख़बर सुनी होगी कि 3 दिन के अंदर अंदर जो पाकिस्तान का कैपिटल सिटी है इस्लामाबाद, वहाँ पे 100% केसेस बढ़े हैं ओमिक्रॉन के। पहले बताया गया था कि पाकिस्तान में जो मजमूई तौर पे 75 केसेस हैं, उनमें से जो 33 केसेस हैं, 33 से 34 उनका 17 जो है 17 जो है उनका ताल्लुक इस्लामाबाद से है, और इनमें से 13 जो थे वो लाहौर से थे, और फिर जो सबसे ज़्यादा केसेस थे वो कराची से थे। और इसमें अब जो है मज़ीद इजाफा देखने में आया, तकरीबन 34 के करीब टोटल केसेस हो चुके हैं इस्लामाबाद में, क्योंकि इससे पहले 33 केसेस जो थे वो कराची में थे। तो ये जो 100% इजाफा इस्लामाबाद में देखने में आया है ओमिक्रॉन के केसेस में, 17 से 33 जो केसेस हैं, तो ये खुद में एक तशवीश की बात है, क्योंकि इससे पहले भी जो पूरे पाकिस्तान में 27 दिसंबर को बताया गया था कि जो टोटल पाकिस्तान में 75 केसेस हैं, उनमें से सिर्फ़ और सिर्फ 12 केसेस ऐसे थे कि जिनकी हिस्ट्री थी कि उन्होंने इंटरनेशनल सफ़र किया है, ट्रैवल किया है, लेकिन बाकी जो केसेस थे वो कम्युनिटी ट्रांसमिशन के, यहाँ के ही लोगों ने एक से दूसरे को दिए हैं। तो ये ख़ुद में एक बड़ी तशवीश की बात होती है, क्योंकि दोस्तों जो ओमिक्रॉन है वो बड़ी तेज़ी से फैलता है, और इसके अलावा ये होता है कि इसका जो डबलिंग टाइम है, यानी कि 2 से 4 या 4 से 8 होने का टाइम है, तो वो बाकी डेल्टा और बाकी जो इससे पहले के वेरिएंट्स हैं उनकी निस्बत कम है काफ़ी। और इसी तरह से वैक्सीन के ख़िलाफ़ इसकी एफिकेसी का हम सुनते रहे हैं कि वो काफ़ी कम है, लेकिन अब आज जो मैं आप लोगों से स्टडी शेयर करूँगा वो हमें ये बताती है कि कुछ जो वैक्सीन हैं, जिनमें से आज एक वैक्सीन का जिक्र होगा जिसके बारे में पहले इतनी एक मुस्बत ख़बर नहीं थी ओमिक्रॉन के ख़िलाफ़, तो वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा कि उस स्टडी ने बताया है कि वो जो वैक्सीन है वो बहुत कामयाब है ओमिक्रॉन के ख़िलाफ़, पहले दूसरी वैक्सीन के साथ साथ। तो ओमिक्रॉन से बहुत ज़रूरी है हम सब लोगों ने बचना है, क्योंकि SOPs जैसे हम हाथ धोते हैं 20 से 40 सेकंड के लिए, मास्क पहनते हैं या दूसरे लोगों से फासला बरकरार रखते हैं, कम से कम ये इंतहाई कारगर है, इंतहाई ज़्यादा अहम है और काम करता है हर किस्म के वेरिएंट के ख़िलाफ़। और पाकिस्तान को लेके जनवरी का महीना, यानी मैंने हमेशा से कहा था कि दिसंबर के आखिरी 15 दिन और जनवरी का पूरा महीना ओमिक्रॉन की वेरिएंट को लेके बहुत अहम है कि आपने अपने बुज़ुर्गों और फैमिली के वो लोग जिनको पहले से कोई भी सेहत का मसला है, जिसकी वजह से उनका जो मुदाफ़ती निज़ाम है वो कमज़ोर होता है, और जिसमें फिर खुदा न खास्ता ये डर होता है कि कोई भी ऐसी इन्फेक्शन जब उनको लगती है तो वो शिद्दत पैदा कर सकती है, क्योंकि बीमारी की शिद्दत का मतलब ये होता है कि किसी को अलामात आएँ और अलामात के बाद वो शख्स जो है वो हॉस्पिटल में दाखिल हो जाए। बुखार होता है, जिस्म में दर्द होता है, गले में दर्द होता है, बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, तो इस तरह की जो अलामात हैं वो बहुत ज़्यादा लोगों में आ रही हैं। वो जिसको हम कहते थे कि किसी का जायका और सूंघने की सलाहियत मुतासर होती है, तो वो कम आ रही हैं ओमिक्रॉन को लेके। ओमिक्रॉन का आगाज़ क्योंकि अफ्रीका के उस इलाके से हुआ था जिसको हम साउथ का हिस्सा कहते हैं, जिसमें साउथ अफ्रीका भी एक नुमाया मुल्क है, और ये सब दोस्तों को पता है कि 9 नवंबर सबसे पहले केसेस आना शुरू हुए, और 27 नवंबर को ये आलमी इदारा सेहत या WHO को बताया गया कि जो ओमिक्रॉन के केसेस हैं वो उसके पेशेंट्स उनके पास आ रहे हैं। जो DNA सीक्वेंस होता है, जीनोम, तो उसने इस चीज़ को बताया था सब लोगों को। तो अब एक वहाँ से एक स्टडी आई है, बड़ी अहम स्टडी है। वो स्टडी जो है 15 नवंबर से लेके 20 दिसंबर तक उन्होंने साउथ अफ्रीका में अपने 69,000 यानी 69,000 जो हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं उनको बूस्टर शॉट लगाई। ये वो लोग थे जिनको जो पहली वैक्सीन लगी थी, और वो लगी कौन सी वैक्सीन थी, वो थी जॉनसन एंड जॉनसन की, जिसके बारे में थोड़ी सी मैं तफसील बताऊँगा। तो उनको लगे हुए कम से कम 7 से 8 महीने हो चुके थे, तो उसके बाद उनको ये बूस्टर लगाया गया है। क्योंकि दोस्तों जो जॉनसन एंड जॉनसन है वो सिंगल शॉट है, वो सिर्फ एक डोज लगाते हैं, उसको बहुत ज़्यादा रेफ्रिजरेटर में रखने की ज़रूरत नहीं होती, सस्ती एक वैक्सीन इसको दुनिया में करार दिया गया था। और ये वेक्टर बेस्ड वैक्सीन है। वेक्टर बेस्ड किसे कहते हैं? वेक्टर का मतलब होता है डाकिया, पोस्टमैन। जैसे एक डाकिया आता है
किसी का पैगाम आपके पास लेके, तो उस पैगाम के मुताबिक फिर आप काम करते हैं, अमल करते हैं। तो वेक्टर एक ऐसी चीज़ होती है जो किसी एक चीज़ को कैरी करती है, साथ लेके जाती है और किसी दूसरी जगह पहुंचा देती है। पाकिस्तान में पिछले दिनों, मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि पाकिस्तान में पिछले दिनों डेंगू की बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन थी। अब डेंगू का एक वायरस होता है, जैसे कोरोना का एक वायरस है, डेंगू का भी एक वायरस है, लेकिन जो एक मच्छर होता है वो मच्छर इस वायरस को लेके हमारे पास आएगा। वो अपने खून पीने के लिए हमें उसने काटना है मच्छर ने, लेकिन जब वो हमें काटेगा और उसमें से खून लेगा हमारे अंदर से, तो वो वायरस को अंदर मुंतकिल कर देगा। अब वो वायरस है जिसके अंदर कोई पैगाम है, जिसके बाद हमें अलामात आती हैं, फिर हमारी प्लेटलेट्स कम होती हैं और हमारे बाकी मसाइल बनते हैं। तो वो मच्छर का क्या किरदार है, डाकिए का है, एक वेक्टर का है। तो ये जो जॉनसन एंड जॉनसन है, ये एक वेक्टर बेस्ड है। और वेक्टर कौन सा है, डाकिया कौन सा है? इंसानों में ज़ुकाम करने वाला एक और वायरस जिसको हम कहते हैं अडीनो वायरस 26, यानी जॉनसन एंड जॉनसन में अडीनो वायरस 26 को इस्तेमाल किया जाता है उस जेनेटिक कोड को भेजने के लिए हमारे अंदर, जो जेनेटिक कोड है कोरोना वायरस का, और कोरोना वायरस के भी जो जेनेटिक कोड का वो हिस्सा है जो कि स्पाइक प्रोटीन बनाता है। मकसद क्या है कि जब ये वेक्टर के तौर पे हमारे अंदर जाएगा और एक उस मैसेज को दे देगा हमारे अंदर, क्योंकि ये जो फ्लू करने वाला वायरस है इसको नकारा पहले वो करते हैं, लेबॉर्ट्री के अंदर इसको नकारा किया जाता है, फिर इसके जेनेटिक मटीरियल के साथ जो कि डीएनए वायरस है, बेसिकली अडीनो वायरस 26, उसके अंदर जो कोरोना वायरस का आरएनए का पोर्शन है उसको डाला जाता है और ख़ास तौर पे जो स्पाइक प्रोटीन बनाता है। फिर हमारे जिस्म में जब वो जाता है तो स्पाइक प्रोटीन बनती हैं कोरोना वायरस की। जब वो स्पाइक प्रोटीन बनती हैं तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है, मुदाफ़ती निज़ाम है, वो उसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बना देता है, ताकि मुस्तक़बिल में जब भी ये वायरस हमारे ऊपर हमलावर हो, तो क्योंकि उस वायरस के साथ भी स्पाइक प्रोटीन लगी होती हैं, तो उनको पहचान के ये एंटीबॉडीज़ उस पर हमलावर होती हैं और उसको काम नहीं करने देती। तो ये जो अडीनो वायरस वेक्टर बेस्ड वैक्सीन होती हैं, दोस्तों के जहन में आता है कि क्या जो ये जॉनसन एंड जॉनसन है अडीनो वायरस वाली वैक्सीन, इसके अलावा भी कोई और अडीनो वायरस की टेक्निक पे बनी हुई, वेक्टर की टेक्निक पे बनी हुई वैक्सीन हैं? बिल्कुल दोस्तों, पाकिस्तान में कैंसाइनो की वैक्सीन है जो कि चीनी वैक्सीन है। तो वो अडीनो वायरस 5 इस्तेमाल करती है जो इंसानों में फ्लू करता है, लेकिन उसको हम इस्तेमाल करते हैं एक वेक्टर के तौर पे, और वो भी सिंगल शॉट की वैक्सीन है। इसी तरह से जो स्पुतनिक वी है, वो जो रशियन वैक्सीन है, उसके अंदर भी अडीनो वायरस इस्तेमाल होता है वेक्टर के तौर पे, लेकिन अडीनो वायरस 5 पहली शॉट के लिए इस्तेमाल होता है, पहली डोज के लिए, और अडीनो वायरस 26 दूसरी डोज के लिए। मकसद उसका क्या मकसद होता है? 2 मुख्तलिफ किस्म के जो वायरस इस्तेमाल हुए हैं वेक्टर के तौर पे, उसका मकसद ये होता है कि जो पहली शॉट लगेगी डाकिए को तो हमारा इम्यून सिस्टम पहचान लेगा, लेकिन दूसरी दफ़ा डाकिया मुख्तलिफ होगा, उसको नहीं पहचानेगा, बल्कि सारी तवज्जो को मरकूज़ रखेगा उस मैसेज के ऊपर जिसके ख़िलाफ़ उसने एंटीबॉडीज़ बनानी है। यही वजह है कि स्पुतनिक वी जो है वो काफ़ी हद तक कामयाब रही है। लेकिन एक मसला है इन तमाम अडीनो वायरस वेक्टर बेस्ड वैक्सीन्स के साथ। इसी तरह से जो एस्ट्राजेनेका है दोस्तों, वो भी एक वेक्टर बेस्ड वैक्सीन है जिसके अंदर अडीनो वायरस इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद उसको हमारे जिस्म के अंदर भेजा जाता है। तो इनके साथ एक तमाम जो वेक्टर बेस्ड वैक्सीन है, इनके साथ एक मसला होता है कि ब्लड क्लॉटिंग ये करती हैं। कुछ लोगों के अंदर ब्लड क्लॉटिंग करती हैं, जिसकी वजह से फिर उनको ब्रेन का हेमरेजेस या उनकी ब्लीडिंग के इशू होते हैं, जिसकी वजह से इन वैक्सीन पे फिर तवज्जो कम हुई थी। लेकिन अब जो साउथ अफ्रीका से स्टडी आई है, ये बड़ी अहम स्टडी है। 69,000 हेल्थ केयर वर्कर्स पे हुई, उनको वैक्सीन लगाई गई, बूस्टर की डोज़ जो है जॉनसन एंड जॉनसन की, और उस डोज़ के बाद जब देखा गया तो 85% जो बीमारी की शिद्दत है, हस्पताल में दाखिल होने का जो अमल है, हॉस्पिटलाइजेशन का जो प्रोसेस है, उसको रोका। ओमिक्रॉन बहुत ज़्यादा था वहाँ पे, क्योंकि 9 नवंबर से आ चुका था, तो और ये स्टडी की गई है 15 नवंबर से लेके 20 दिसंबर तक। इसका मतलब है कि जो ओमिक्रॉन के जितने भी केसेस थे उनको भी हस्पताल में दाखिले से इसने रोका है। जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन 85% कमी लाई है हॉस्पिटलाइजेशन में। तो इसको पूरी दुनिया में एक अच्छे अमल के तौर पे देखा जा रहा है, खुशखबरी के तौर पे देखा जा रहा है, क्योंकि ये एक सस्ती वैक्सीन समझी जाती है। गरीबों की वैक्सीन एस्ट्राजेनेका की तरह इसका नाम दिया गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस पर रेफ्रिजरेशन की ज़रूरत नहीं होती है। तो उम्मीद करते हैं कि 2022 में अच्छी ख़बरों के साथ हम आगे चलेंगे, और मुझे तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि 2022 जो है वो कोरोना वायरस से का जो दुनिया से ख़ात्मा होना है, ये उसका साल है। कोई मज़ीद ऐसी अपडेट हुई दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए ज़रूर लेके आऊँगा। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फ़ैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।